कुछ खास नहीं। आज मेरे घर में कोई खास मेहमान आ रहे हैं, तो उनका वेलकम भी करते हैं और आपको उनसे मिलवाते भी हैं। सुबह सुबह का टाइम है, अर्ली इन द मॉर्निंग। और वैसे आज तारीख जो है ना 17 तारीख है, 17 जून 2023, और है ना यहाँ रेड अलर्ट घोषित कर रखा है। तो अगर क्योंकि बिपरजॉय जो तूफ़ान है, चक्रवात है, वो यहाँ आ रहा है, वो भी यहाँ आ रहा है। तो अगर मौसम ठीक रहा तो वो आगे जाएंगे, और नहीं रहा तो हो सकता है यहाँ स्टे ही कर लें। और वो है ना अपनी खुद की कैंपर वैन लेके आते हैं। कैंपर वैन क्या होती है, इस बारे में जब वो आएंगे ना तो डिटेल बात करते हैं उनका। और जब तक वो आएंगे हम लोग फटाफट तैयार हो जाते हैं। सुबह सुबह उठ के सीधा आपके सामने ब्लॉग बनाने खड़ा हूँ। अगर चैनल का ये वीडियो पसंद आ रहा हो ना और आगे लगातार देखना है तो लाइक ज़रूर करना, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। तो जी अब नहा धो के हम तो तैयार हो गए, अब इंतज़ार है उनके आने का। देखो कितनी देर में आते हैं, फिर दिखाते हैं। बरस मिला पूरा। और कैसे बेटा? बस बढ़िया आंटी, आप कैसे? कैसे बेटा? बस बढ़िया। और छुट्टी चल रही होगी? हाँ अभी तो। देखिए 3 दिन से इंतजार के बाद और हम आगे में मनीषी के पास आ गए। खुश रहो। और अभी वैकेशन चल रही होगी? तो ये देखिए बच्चे लोग बिल्कुल नमस्ते अंकल। नमस्ते यार बेटा, कैसे? आइए आइए। तो बॉस एक बार आई जाओ ना। जी जी जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो ये देखिए मनीष जी है बिल्कुल, और मनीष जी को 3 दिन हमने इंतजार कराया, फिर हम आए। ये इंतज़ार का फल भी आइए। ये नाम बहुत बढ़िया है, इसी को यही रखना चाहिए था। वो भी मोदी जी ने ऐसा बनाया था, तब का था। पहले फिर बच्चों ने कहा आप दोनों घूम रहे हो तो कारवां कि आप दोनों घूम रहे हो कारवां का। अभी आप घूम रहे हो तो उस पर सूट नहीं कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, जो भी बोले। आइए एक्चुअली क्या है, बुढ़े थोड़ी तो गलती कर देंगे। नहीं, वैसे कारवां कपल हमारा बहुत बढ़िया है। मतलब इसलिए ठीक है यार बॉस, निकलिए। फिर मेरे को ये लग रहा था कि हम कल से वेट करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर यार। देखो कल घर से निकले 6 बजे। हम लोग पता है क्या, आइए आइए। तो जी आप है ना, आपको मैं परिचय कराता हूँ। अनिल मेहता अंकल है, और इनको तो परिचय कराने की आवश्यकता नहीं, माने हुए यूट्यूबर भी हैं। नहीं हम माने हुए नहीं, और नहीं, आप माने हुए मैंने आपसे सीखना चालू करा, पुष्कर में मिले थे। नहीं किया वैसे मत। ऐसा आप मेरे से पहले से ब्लॉगिंग करते हैं। नहीं ऐसा नहीं, मतलब थोड़ी बहुत है, मतलब आपने टेक्निक जो धीरे धीरे टिप्स दी तो वो मनीष जी आप मानो। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो इन्होंने गाड़ी बनाई है वो मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। वीडियो स्किप मत करना, रेगुलर देखते रहना। और मैं इनके लिए खास बात कहने जा रहा हूँ। अनिल मेहता अंकल ने एक इनिशिएटिव लिया है, 1111 दिन तक ये अपने समय को, अपने दिन को, अपनी रात को अपनी धर्म पत्नी है हमारे आंटी गीता आंटी के साथ। इट्स अ टफ जॉब। हाँ बहुत टफ जॉब। पूरा कैंपर वैन में ही बिताएंगे, घर नहीं जाएंगे, भारत भ्रमण करेंगे पूरा। और ये लिम्का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए ये जो कर रहे हैं, तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप अपना नाम और अपनी उपस्थिति, हम हिंदुस्तानियों की उपस्थिति उसमें लिम्का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हो जाए। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। अंकल एक बात मन में बार बार आता है, आप इतना जो लंबा ट्रैवल कर रहे हो तो उस दरमियान आपको मोस्टली बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो अनइवन होती है। मतलब लाइक कई बार आप चल रहे हो,
भूख लग रही होती है, खाना बनाने में समय जाता है रोक कर, और या फिर कुछ मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऐसी दुर्गम जगह पे पहुंचते हो जहां आपको खाने के लिए सामग्री नहीं मिल पाती है, तो उस कंडीशन में आप कैसे क्या सर्वाइव कर पाते हैं? मनीष जी देखिए, पहले तो सबसे पहले आपके पंजाबी छोले, उसके लिए धन्यवाद। आपके यहाँ पे आपने सच में बहुत बहुत मस्त, मतलब ये बिल्कुल ऐसा हो गया। अब आप पूछ रहे हैं बॉस खाने के लिए एक तो ये है कि जैसे आप खाना बनाने के शौकीन रखते हो, गीता मैं अभी 1111 दिन इसको गीता जी बोलता हूँ, क्योंकि जी नहीं बोलूँगा तो खाना ढंग से नहीं खिलाएंगे। और दूसरी चीज़ है कि हमारे पास महीने 1.5 महीने का राशन साफ है, सब्जियां नॉर्मली मिल जाती है, नहीं मिले तो दाल वाल कुछ भी इस तरीके के, बेसन है तो कड़ी पकौड़ा बना लिए जो आपका भी फेवरेट है, मेरा भी, इस तरीके से कुछ बना के खा लिया। तो खाने की तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ परेशानी आएगी। और कई इंसिडेंट ऐसे हो जाएंगे कि जहां मुझे रुकने में परेशानी आएगी या और कुछ है, तो पहले से हम सीनियर सिटीजन हैं 64, तो रुकने के लिए पहले से ही एक ये प्लान बना लेते हैं कि 2-3 बजे तक चलेंगे और रुक जाएंगे, फिर वहाँ पे खाने वाने की व्यवस्था हो जाती है। तो नॉर्मली अंधेरा होने से पहले हम खाना बनाने का काम तो पूरा कर लेते हैं। और तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में, मैं ट्राइबल एरिया में भी गया नहीं, पहाड़ों में जाके आ रहा हूँ कुमाऊं, तो मुझे हमें परेशानी नहीं है। गीता के साथ ये कि जहाँ पे नॉन वेजिटेरियन ऐसा कुछ बनता है या मिलता है, वहाँ थोड़ी सी वहाँ इसको परेशानी होती है, बट अभी तक ऐसी तो बहुत ज़्यादा हमें परेशानी होती है। पर अंकल जैसे आप दुर्गम इलाके में जाते हैं तो वहाँ पानी का, फिर टॉयलेट्स वगैरह की, और फिर आर्टिस्ट आते हैं, तो ऐसी जगह जहाँ टॉयलेट्स नहीं होते हैं, आप जंगलों में भी इन्होंने, आप अगर आपने नहीं देखा है तो मैं नीचे जो देख रहे हैं आप, इसमें ना अंकल के ब्लॉग का, अंकल के यूट्यूब चैनल का लिंक आ रहा है, अनिल मेहता कारवां कपल के नाम से, तो आप उस पर जाके देखिएगा। आप ऐसे ऐसे दुर्गम पहाड़ों में और ऐसे ऐसे जंगल में जाके रुके हैं, यहाँ मतलब मोस्टली देखो घर में क्या होता है ना कि टॉयलेट्स होते हैं तो लेडीज कंफर्टेबल, ड्यूरिंग द ट्रैवल बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है जब लेडीज, हम तो चले जाते हैं चलो खुले में हम जाते हैं, पर लेडीज के साथ आप कैसे मैनेज करते हैं? सर मनीष जी देखिए, हमारे पास 2 टेंट हैं। एक तो आपको तो पता है सारा कि जो वॉशरूम टेंट है तो मतलब बिल्कुल सिमट के अलग हो जाता है, वो अलग है। और एक गाड़ी के जो मेरा ड्राइवर वाला केबिन है उसके ऊपर भी मैंने बनाया हुआ है, उसको चेंज रूम कह लें और टॉयलेट के लिए, मतलब वो इजीली काम आ सकता है। तो 2 मेरे पास टेंट है, वॉशरूम टेंट, प्लस मेरे पास एक तो जैसे माई राइटी डैम है, तो एक तो मेरे पास स्टूल है जो टॉयलेट मेरे को अगर कहीं का फ्रेश होने जाना है कुछ इस तरीके से। एक मेरे पास वो कमोड है जो मैंने विवेक जी के चैनल से ही देख के करा हुआ, वो उसमें कंपनी क्लेम करती है 50 फ्लैश हो गए, बट मैं मानता हूँ 20 एक हो जाते हैं, केमिकल हमारे साथ होता है, अभी तक हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। जंगलों में तो बहुत खुले में जाना ज़्यादा अच्छा है। फीमेल वाली बात है तो फीमेल के लिए टेंट है हमारे पास, तो मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी आएगी। आपने वो पोर्टेबल टॉयलेट ले रखा है? एक पोर्टेबल टॉयलेट रखा है, एक स्टूल भी, तो अभी तक हमें पोर्टेबल टॉयलेट की तो जरूरत, जो अभी हम कुमाऊं जाके आए हैं वहाँ पे नहीं होती जरूरत। हाईवे पे आपको कोई ना कोई अच्छे होटल वगैरह मिल जाते हैं तो वो कोई मना नहीं करते, बट अगर कहीं जंगल में ऐसी जगह इमरजेंसी है तो हमारे पास वो व्यवस्था है, पोर्टेबल टॉयलेट। और नहीं तो क्या है कि एक इन्होंने जो टेंट लगा रखा है, आप इनके ब्लॉग्स में जाके देख सकते हैं, इन्होंने एक टेंट लगा रखा है, उसमें ये पहले डीप कर लेते हैं जमीन को, पिट खोद लेते हैं, खोद के और फिर उसके ऊपर अपना स्टूल रख लिया, फ्रेश हुए और रख के और उसको कवर कराएंगे, मतलब क्लियर कराएगा, बिल्कुल दबा दिया, मतलब है किसी को कानों कान खबर नहीं, ये किराए पे पानी फेर दिया, मिट्टी कर दी, ये किराए पे मिट्टी डाल दी। तो वो है तो मतलब ऐसा। और आपको बताऊं मैं जैसे कुमाऊं में है तो वहाँ पे तो जंगलों में झाड़ियाँ वाड़ियाँ थी, तो मुझे मतलब 2-4 बार ऐसे चांसेस पड़े, तो अब ये हिंदुस्तान में इतना ज़्यादा परेशानी का नहीं है, फिर भी अगर होता है तो हमारे पास वो व्यवस्था है। नहीं तो आजकल गांव वगैरह में भी टॉयलेट्स वगैरह हमें मिल ही जाते हैं। अच्छा, एक चीज और दिमाग में आई,
आपका मैंने जो लास्ट ब्लॉग देखा था, जब आप वहाँ रीजन में थे, तो आप जब टेंट में ऊपर की तरफ सो रहे थे, तो आपको लेपर्ड्स बहुत है, तो आपको उनका खतरा नहीं लगा जरा? मतलब क्या होता है, जैसे अभी खाना भी वही बना रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, तो ओबियस थिंग है कि वहाँ के जो जंगल के जानवर हैं, वो खाने का अपना उनका जो कहीं नई कोई खुशबू आती है, तो वो वहीं उस तरफ खींचे चले जाते हैं। पहले दिन तो हमें लगा था, पहले दिन डर लगा, जहाँ पे हमें एक इंसिडेंट हुआ कि वो गाँव वाली आई थी, अगर आप तो ब्लॉग को देखते हैं कि वो रोते रोते आई, मेरी गाय को बाघ ले गया। उस दिन हम नीचे उतरे तो लाइट वाइट पहले चारों ओर देख के करे, फिर अब सारी जगह कुमाऊं में आप चाहे अल्मोड़ा के आसपास देख लो, मुक्तेश्वर के आसपास देख लो, सारी जगह ये है कि टाइगर है, मतलब लेपर्ड है, लेपर्ड है। तो अब इतना ज़्यादा इतना सुन लिया लेपर्ड के लिए, तो अब तो आज फिर मेरे पास, उनके पास जंगल में लेपर्ड है तो हमारे पास गीता है, तो गीता से घबराते हैं। एक हमने कुल्हाड़ी ली हुई है। शुरू में तो हम अगर जैसे कभी बाथरूम भी जाना होता तो कुल्हाड़ी लेके उतरते थे, पर तो धीरे धीरे लेपर्ड के लिए इतना डरा दिया वहाँ पे, तो अब ऐसा डर नहीं रहा। नहीं, वैसे एक बात मैं भी कहूँगा कि मैं जब वहाँ गया था अल्मोड़ा साइड, हाँ तो मेरे को वहाँ के लोगों ने कहा ये हमारे आम जीवन की हाँ, बात है। यस यस, दूसरा उनको ये कहना है कि मतलब जो बाघ है ना, वो हमसे ज्यादा शर्मिला है। हाँ यस, वहाँ वो मैन ईटर नहीं है, हाँ हाँ, मतलब वो आदमी को नहीं खाता, Right. वो अपना मतलब एक्चुअली जानवरों को ऐसे आदमी को तो वही खाता है जो वृद्ध हो जाता है ना, जो शिकार नहीं एक्चुअली करता। वो गाँव वालों ने बताया कि अगर जो आदमखोर बने हैं तो वो बने या तो कोई वो शिकार करने के एक ज्यादा बुढ़े हो गए, या उनके ऐसा कुछ हो गया कि जिससे वो जानवरों का शिकार नहीं कर पाते, वो अटैक करते हैं। परंतु मतलब अब मैंने जो वहीं के लोगों से इतना सुना कि नहीं, आपको ये डरने की जरूरत नहीं है, लेपर्ड कुछ शाही होता है, तो अब इतना नहीं लगा। दिन में आता है, रात में निकलता है, दिन में नहीं निकलता। एक जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मतलब बहुत जबरदस्त महत्वपूर्ण बात, जो मैं जैसे होम से, सब हम होम सिक होते हैं, आप भी कभी होम सिक रहे हैं, मतलब अगर आप एक कंपेयर करो ये वाली लाइफ कि मैं घर में रह रहा हूँ, और एक वो वाली लाइफ कि मैं सारा जीवन यापन आने वाला, मतलब 2 साल 4 साल 3 साल अपना गाड़ी में ही रहना है, गाड़ी में ही बनाना है, मतलब एक कॉम्पैक्ट साइज हो गया उसका, और फिर ड्राइव भी करना है, मतलब तो आपको ऐसा नहीं लगता कि यार ये क्या कहाँ फंस गया? मनीष जी देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं, जैसे आप ट्रैवलर हो जी, आप बहुत अपने बिजनेस जॉब इसकी वजह से बहुत ट्रैवल करते हो, ऐसे मैं बहुत लंबा ट्रैवल करता हूँ। रही बात, मैं आपके व्यूअर से कहना चाहता हूँ कि एक बार घर से निकल के देखो, बहुत आनंद आएगा घर के। मेरे लिए तो होम सिक में क्या होता है कि सबसे पहले बुढ़ापे में धर्मपत्नी चाहिए होती है, धर्मपत्नी मेरे साथ है, कमरा चाहिए तो मेरे पास सोने की जगह मेरे साथ है। घूमने के लिए मैं आपके व्यूअर से बार बार कहना चाहूँगा कि आप घर से निकलिए किसी भी तरीके से, मेरे जैसे नहीं है कि मैं कोई आपको बैग चाहिए, आप आपकी गाड़ी में निकल के कोशिश करिए 1-2 दिन आपके शहर के आसपास घूम के आए, तो जो आनंद आने लगेगा ना, और मैं आपको बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि जो मैंने जिंदगी के 1.5 महीने में आनंद लिया है, मजे लिए हैं, वो बस मुझे कभी नहीं। और मैं ये जो 3 साल जो आनंद लूँगा ना, मुझे लगता है कि वो मेरे जिंदगी के सबसे अच्छे क्षण होंगे। तो बस देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आगे अच्छा ही निकलेगा, यही सोच रहा हूँ। कहते हैं बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम फ्री हो जाएंगे, हम फ्री हो जाएंगे, और अभी आप लोगों को लग रहा होगा हम लोग फ्री हो गए। अभी यही लग, वास्तव में यही फीलिंग है, यही फीलिंग आ रही होगी कि दोनों साथ में। मेरा पहले था कि जब मैं 5-7 दिन जाऊंगी उनके साथ करी ना, पर मैं नहीं रुकूंगी। फिर जब मैंने देखा पहाड़ों में मतलब जैसे बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई होती है या रोड सिंगल रोड होती है, तो फिर थोड़ा दिमाग में रहता है, मैंने फिर मेरा एकदम नहीं, पहाड़ों में मैं साथ रहूंगी, लेकिन अब मुझे लग रहा नहीं, मैं साथ ही रहूंगी, साथ ही रहूंगी। नहीं जैसे आपको घर में जितना कंफर्टेबिलिटी रहती है, आपको एक हर रोज नया वो करने को टास्क नहीं मिलता था, अब तो रोज नया टास्क है। लेकिन वो रोजाना नए लोगों से मिल रहा है ना, तो वो लग नहीं रहा हम किसी अनजान से मिल रहे हैं, मतलब पहली बार किसी से मिलते हैं, तो अभी तक तो हमारे यही रहा है। मनीष जी,
हम आपके साथ 2 रात रहे थे पुष्कर। हाँ पुष्कर, उसके पुष्कर में बाद- अगर आपने मेरा ब्लॉग नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैं ना वो लिंक छोड़ रहा हूँ, आप वो जरूर देखना। हाँ, मनीष जी के साथ हम 2 रात रहे। विवेक जी थे, हाँ, सारे थे। अपन बोले बाहर के समय में बहुत हमारे साथ मजे एक अमित था। हाँ एक साथ रहे, पर वो पूरा दिन अपना कितना अच्छा गया था, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा अब गया उसके बाद हमारी फोन पे बात होती रही। मैं आज आपसे दूसरी बार मिल रहा जी। परंतु मुझे तो कहीं नहीं, ऐसा नहीं लग रहा। मुझे तो लग रहा है कि आप मेरे परिवार के छोटे सदस्य हो, तो ये कहीं पे फील नहीं आती कि यार कौन क्या है। मतलब अब तो परिवार ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। और 300 दिन बाद आऊंगा तो मेरे को तो घर वालों की जरूरत ही नहीं है कि मैं बर्जिया जहाँ चला जाऊंगा। और उनके बाद परिवार पहले सीमित था परिवार, हाँ। अब परिवार बढ़ता जा रहा है हमारा। नहीं मतलब ये तो खैर अच्छी बात है कि आप YouTube फैमिली से जुड़े। आज मेरे व्यूअर्स भी आपको देख रहे हैं और ये चीज़ एक जोश ला देती है कि मतलब सीनियर सिटीजन के तौर पे अंकल अगर 64 की एज में अपनी खुद की एक गाड़ी जिसके ऊपर उन्होंने अपना पूरा घर बना रखा है, मतलब अपना किचन सेटअप और अपनी धर्म पत्नी को साथ में, मतलब आंटी को यार बॉस, आदरणीय आंटी धर्म पत्नी के साथ थी तो सबसे मतलब देखो चैलेंज 2 है। एक तो गाड़ी के साथ घूमना और वो भी धर्म पत्नी के साथ घूमना। और ये सबसे बड़ी वो भी जिंदा अपनी, दिली सर वो भी अपनी। नहीं, सबसे बड़ी जिंदा दिली है। देखो ये देखो कितना मजाक भी कर और रहे हेड्स हैं। ऑफ अनिल मेहता कि अपनी घरवाली के साथ घूम रहा है। अनिल मेहता द कारवा कपल। नहीं अंकल बहुत अच्छा लगा मेरे को। लगता है कि सबको मोस्टली एक बार एक लाइफ में एक सर्टन टाइम पे जब आपने सारा कमा लिया है, एक रिटायरमेंट की एज आ गई है, तो ऐसा कुछ डिफरेंट करना भी चाहिए जिससे आपका। और दूसरा सबसे बड़ी बात, इनिशिएटिव लिया अंकल ने कि मैं अपना नाम लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराऊंगा। मतलब दैट इज द अमेजिंग थिंग। मतलब एक ऐसा दिमाग के अंदर, अच्छा स्ट्रेस भी नहीं है इनको, एंजॉय लाइफ, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ। बॉस देखो आपको बात बता दूं, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे स्टंट डला हुआ है, माई राइट नी डैमेज। बट जिंदगी के ऐश करने हैं तो घर से चाहे 2 दिन के लिए निकलो, 2 महीने के लिए निकलो, 2 साल के लिए निकलो और जो आनंद आएगा वो घर पे नहीं आएगा। हम अच्छा आप गीता से पूछ लो, हमारे में 30 दिन में से 28 दिन लठ बचते हैं। और अब है ना, अब हमारे में बड़े प्यार है। क्या बात है। तो यही बात है कि घर से निकलोगे तो बड़े आप प्यार से रहो। लाइफ कंफर्टेबल हो गई है, काफी कंफर्टेबल हो गई है। वैसे भी अपने भारत में 4 आश्रम माने जाते थे। जी पहले अपना गुरुकुल का हो गया, बाल आश्रम, बालाश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, हाँ फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यासम। हाँ। तो अभी हमारा संन्यास आश्रम चल रहा है। क्यों चल रहा है? अभी तो नहीं, अभी 50 से वानप्रस्थ 75 वाले हैं। 50 से 75 हाँ। वानप्रस्थ तो वालों भी। अभी सीनियर तो- सिटीजन हो पर सुपर सीनियर वानप्रस्थ आश्रम हो गया अभी अपन ऐश करने वाले टाइम निकल हाँ रहा है। जंगलों में बाहर बस मतलब वनों में रहना, वनों और में हम रहना। रहे भी तो वनों में हमारे रहे भारत में हैं। जो परंपरा चली आई है, मतलब बीच में छूट गई थी, वापस से ऑरलैंडो से शुरू कर दिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, मनीष जी के तो देखो आप सब्सक्राइब करोगे ना, मनीष जी के इस ब्लॉग को आप इतना रोटेट कर दो कि मतलब है फिर इनके थ्रू तो मेरे पास आप आ ही जाओगे। हाँ नीचे लिंक बकायदा है दिया ना? हुआ तो है, देखो इनके आप थ्रू नीचे तो आ ही की तरफ। जाओगे। और सीक्रेट बात बता रहा हूँ मैं आपको कि बॉस 64 साल की उम्र में खुले में बीवी को लेके कोई ऐसे, कभी तो सासू करती है, कभी बहू करती है, देखो बुड्ढे बुड्ढी कई लग रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम आराम से जिंदगी का आनंद ले रहे हैं खुले में। तो ये भी तो है सर। बहुत बहुत बड़ी जिंदगी है, बहुत बड़ी जिंदगी। इतने अच्छे लोग हैं ना, इतने कॉमन अलग अलग बड़े मजे। हैं। अब आपको दिखा देता हूँ इनकी अंकल की जो गाड़ी है उसके वो दर्शन आपके लिए करा। कर- चलिए आपको दिखा देता हूँ। तत्पर रहते हैं। अब दिखाते हैं आपको, जैसा ये फ्रंट में दिख रही है, इसूजू का डी मैक्स मॉडल है।
साइड में इसमें इन्होंने फुटरेस्ट अच्छा वाला मजबूत वाला लगवा रखा है अंकल ने। और आगे ड्राइविंग सेगमेंट रहता है। पीछे जो डिग्गी है इसमें आपको दिखाता हूँ, देखो क्या इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया है। अरे वाह, ये टेंट खुलने जा रहा है अंकल है। लाइए मेरे को दीजिए। मैं एक बार चाहूंगा कि इसको अंदर से दिखाया जाए। देखो ना, ये पीछे पूरा टेंट खुलने के बाद कैसे नजर आ रही है। ये देखिए आप, पूरा डबल बेड आराम से 5 बाई 6.25 फीट का। और उसके बाद ये पीछे कितनी जगह बच जाती है। 3 तरफ विंडो है, तीनों तरफ आपको ऊपर जो है ना विंडो दिखा दो एक बार अंदर जाके। ये तीनों तरफ विंडोज हो जाती हैं। ऊपर बैठिए आराम से, भोजन ग्रहण कीजिए, पूरी व्यवस्था हो जाती है। पूरा घर बन गया है ये। और देखो ये पीछे जो है ना, ये किचन का सेटअप दे रखा है। देखिए सर, ये तो आपने छोटा सा प्लेटफॉर्म देख लिया। ये किचन का प्लेटफॉर्म हाँ, हो जाता है आपका। अच्छा, गीता नॉर्मली यहाँ बैठ के खाना बनाती है, तो ये हमने एसएस की शीट लगाई है। अच्छा, एसएस की शीट लगाई है तो यही खाना बना देती है। मैंने नीचे लिंक दे रखा है, अनिल मेहता द कारवां कपल और कारवां कपल, तो वो आप उस पर चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ रहा हूँ यूट्यूब का इनके, तो आप वहां जाके देखिएगा। आंटी यहाँ बैठी हुई है, वहाँ गैस चूल्हा रखा हुआ है और बढ़िया बढ़िया पकौड़े कड़ी, कभी मतलब, वो क्या पाव भाजी एंड सब कुछ पाव भाजी वगैरह हाँ, खूब हाँ, बना के हाँ, खाइए। खूब वहाँ खिलाए। वो देखा हमने। ये देखिए, मेरे पास 2 गैस सिलेंडर है, जी। पानी की टंकियां हैं, ये ऊपर सोलर लगाया हुआ है, तो इन्वर्टर बैटरी। अच्छा, ये इन्वर्टर बैटरी जो है अंकल आपको कितना बैकअप दे देता है? मेरे को अगर देखिए, मेरी मिक्सी चल जाती है जी। कोई चटनी वटनी कुछ भी पीसनी होती है, कुछ भी करना होता है, मिक्सी चल जाती है। हाँ। मेरा 8 घंटे पंखा चल जाता है। 8 घंटे पंखा चल हाँ, रहा है? मेरे पास छोटा वाला पंखा है, 9 इंची वाला। जी जी जी। वो सारा चल जाता है जी। इसके अलावा और कुछ ऐसा मैं प्रेस कर सकता हूँ, अरे वाह। तो ऐसी कोई मेरे को परेशानी नहीं आ रही। अब इससे ज्यादा आएगी तो देखूंगा। अभी तो मेरे पास 185 वॉट का है शायद, और 12 वॉट के ये इन्वर्टर एंड बैटरी है। हाँ। है ना, तो ये सारा, ये अगर आप देखते हो तो देखिए, मैं आपको, ये मेरा छोटा सा डाइनिंग का बनाया हुआ मैंने। हाँ, ये डाइनिंग कम चॉपर बोर्ड का भी कह दो, मतलब जो आराम से आप चॉप है ना, वॉप कर तो सकते हैं। ये वाला बनाया हुआ है। और तो मैं आपको ये बेड, अगर ये तो सामान रखा हुआ है, यहाँ पे एक इस तरीके की मतलब आप सीट है, एक एक्स्ट्रा पर्सन बच्चा वगैरह 3.5 बाई 5 के, तो 2 छोटे बच्चे सो सकते 2 छोटे बच्चे आराम से सो आराम सकते हैं। से सो सकते हैं। यहाँ पे लाइट कुछ चार्ज वगैरह हम रात को जो मोबाइल करते हैं वो इन्हीं हाँ, से करते यहाँ हैं। आपने वो चार्जिंग पॉइंट दे रखे हैं अपने। हाँ, तो ये हम यहीं से करते हैं। क्या बात है। चार्जिंग है। पंखा भी इसी में लग जाता है अंकल आपका? हाँ, बाहर का लाइटिंग वगैरह करनी हो तो बाहर लाइट करने हैं तो देखिए, मेरे पास डीसी वाला नहीं है। अगर लाइटिंग करनी है आपको तो वो सारी हो नहीं, एसी जैसे आपने सिंपल बल्ब अगर बाहर वो हो जाते हैं। एक इसमें बल्ब है, एक है मेरे पास बल्ब है। हाँ। और दूसरा मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग वाली बात बताऊं। लोग बाग, आपने बहुत गाड़ियां, एक्चुअली आप बहुत यूट्यूब वालों को देखते होंगे, ये नॉर्मली 2000 रुपए की इस तरीके की लेती है। हमारे गीता ने 240 रुपए की मोटी सूतली ली है और खुद ने घर पे ही बना दिए, तो हमारे 240 रुपए में हमारे नेट सामान रखने का, क्या बात है। जिसमें हमने कैमरा जो भी है, फोटोग्राफी के गैजेट्स हैं, सारी चीजें हम इसी पे डाल के रखते। बहुत ही बढ़िया अंकल। मतलब ये सेटअप है ना एकदम यूनिक तरीके से आपने देसी अपने तरीके का अनुसार, है, देसी तरीके का कह लीजिए। मतलब वैसे मैं कहूँगा एकदम मेरी नीड है वो सारी पूरी हो रही है। हाँ। और हो सकता है कई लोगों को कि सेल्फ नहीं दिख रही है, वो है, वो हमारा पीछे देख रहे हैं, तो आप वो हमारा यूरोपियन जो टॉयलेट है, ये वाला आपका जो है ना पोर्टेबल टॉयलेट जिसकी मैं बात कर रहा था, वो ये पोर्टेबल टॉयलेट है। इसको आप खोल के अपने इससे, ये हमारे 1.5 लाख में ये देखिए, ढीला भी हो गया कुछ अंकल? कोई नहीं ना, कोई, ये तो बारिश होगी तो होगा। अच्छा जी। ये हमारी ओनिंग है, ये भी मेरे 1.5 लाख में आई हुई है। ये ऑनिंग, इसके नीचे बैठ के आप चिल कर सकते हैं अपना, शाम को जब इवनिंग पार्टी करनी है तो अगर आप तिरपाल लग गया एक तरह अच्छे से। यूट्यूबरों को देखते हैं तो कोई 10,000 की लेता है, कोई 12। मेरे तो भैया 1.5 लाख में ओम जी ने बना के दी। अच्छा, ये पूरी गाड़ी अंकल आपको जो, मतलब ये गाड़ी जो कॉस्टिंग कर रही है उसके अलावा आपने टोटल ये यहाँ से ऊपर का हिस्सा है वो 1.5 लाख में बनाया।
ये सारा टेंट जिसमें वेंट 2 किचन होलिंग सेटअप। है, टेंट है, किचन के एसएस की फिटिंग है, सब कुछ है, वो 1.5 लाख में बनाया। अच्छा, तो अब आपको तो आप ज्यादा जानकार हैं, आपको पता है कि सस्ती कितनी है। जी अंकल, ये तो वाकई में कमाल कर दिया। मतलब लोग 10-10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं इन चीजों के लिए और आपने सिर्फ 1.5 लाख रुपए में बनवा दी। आपको सैल्यूट है अंकल। थैंक यू। एक्चुअली क्या होता है कि इसको कह दो कि सीनियर सिटीजन है, कह दो कि बुढ़े हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पर मैं नहीं, बट ये मेरी जो एक्सपीरियंस है वो काम आया। और नहीं, मैं तो ये कहूंगा अंकल, आपने जो करा ना, ये आपका तजर्बा है। हाँ, और वाकई में ये मैं मानता हूँ। आपने जो बनवाया, ये हर कोई बनवा नहीं सकता। ये पूरा यहाँ तक का बेड है, टेंट है, किचन सेटअप है, किचन की सामग्री है, सब मिला के, और पोर्टेबल टॉयलेट। देखिए उधर जगह नहीं है, मैं बताऊं, ये जो पाइप लग रहे हैं, ये अगर आप देखते हैं तो उस तरफ की तरफ टेंट वाला है। देखिए आपको मैं बताऊं, थोड़ा सा तो निकल गया, बता रहा हूं। एक सिंपल इस पे नट खोलना है। ये मेरा मैंने इस तरीके से 4 फीट बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं एक वॉशरूम का टेंट लगा दूंगा। तो ये चीजें हैं, तो ये मैंने सारा का सारा मतलब कोशिश करी है दूसरे जो बाहर के यूट्यूब चैनल देख के, ओवरलैंडिंग के, उनके देख के कोशिश करी है कि क्या बना लो। नहीं, आपने जो ये बनाया ना, ये सेटअप वाकई में कमाल लग रहा है अंकल। बल्कि मैं कहूंगा कि ये चीज मैंने आपके पिछले अपने पुष्कर वाला, अगर इन्होंने व्लॉग नहीं देखा है, हालांकि मैंने ज्यादा कवर नहीं किया था, और आज भी मैं आपका ज्यादा कवर नहीं, क्योंकि आपको आगे भी जाना है, तो मैं समय आपका नष्ट नहीं कर रहा हूँ। फिर भी ये आपने जो चीज बनाई ना, ये जो देख रहे हैं आप, बहुत सही चीज। अब इसको फिक्स करना हो तो ये लग जाता है। कस दूंगा तो फिर कहीं हिलेगा भी नहीं। अच्छा, यहाँ इसकी चाबी दे रखी है, और इसकी पूरी डिटेल मैंने अकेले नहीं, हमारे अजमेरी शहर के एक और घुमक्कड़ बाग यूट्यूबर है, कपिल जी घुमक्कड़ बाग। हाँ, घुमक्कड़ बाग ने, और साथ ही साथ कारवा भारत विवेक जी। बेसिकली मैं विवेक जी का ही नाम ले रहा था और घुमक्कड़ बक्स का ही नाम ले रहा था। दोनों ने बहुत अच्छे से कवर किया है। तो अगर आपको इनका पूरा वीडियो देखना है ना, तो आप इनका मैं लिंक दे रहा हूँ अंकल का, नीचे अनिल मेहता कारवा कपल के नाम से है। आप अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करके पूरा वीडियो इनका तसल्ली से देख सकते हो। जितना बेहतरीन यात्राएं ये कर रहे हैं, और लिम्का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो इन्होंने अपना नाम दर्ज कराने का तय किया है, बहुत जरूरी होता है कि ऐसे में हम अपने इंडियन, हमारे भारतीय, हमारे अपने शहर के, अपने हिंदुस्तान के प्यारे प्यारे यूट्यूबर को सपोर्ट करें। अगर आपने मेरा यहाँ तक वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। जो अंकल ने चैलेंज एक्सपेक्ट किया है वो है 1111 दिनों का कंटिन्यू ट्रैवल लिविंग इन कैरावेन। स्टार्ट हुआ है ये 23 अप्रैल 2023 से, और ये इनका वोकल फॉर लोकल था, पर इसको अनिल मेहता कारवा कपल के नाम से सब्सक्राइब करना, सर्च करके सब्सक्राइब कर देना। भारी मन से अंकल को जिद है कि मेरे को आज जाना है, और बूटाटी धाम जा रहे हैं अंकल। आप इनका ब्लॉग जरूर देखना, आगे वाला ये कहाँ गए कहाँ नहीं गए, ये जरूर चेक करके बताना। बाकी अंकल को जाने का, भेजने का मन नहीं है, बड़े दुखी मन से भेज रहा हूँ मैं। प्लीज मनीष जी, आप समझ रहे हो, ठीक है ना? ओके, थैंक यू। ठीक है जी, आइएगा वापस, मिलते हुए निकलिएगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ठीक है ना? बाय बाय।